काम कर रही हूँ, चुन के आ रही हूँ। ये मुझे आपने इस बार चुन के दिया है, मैं आपका बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। लेकिन मेरा 20 साल का इतिहास निकाल के उठा के देख लेना, मैंने जिंदगी में तोड़ने का काम कभी नहीं किया, बनाने का ही काम किया है। मेरा इतिहास है। आप जो बोल रहे हो अडानी के सामने लड़ाई में जो लड़ रही हूँ, चाहे वो धारावी हो, चाहे वो भारत नगर हो, चाहे वो एयर इंडिया कॉलोनी हो, मुझे एयर इंडिया कॉलोनी में मैं जब चुन के भी नहीं आई थी, खासकर जब मैं चुन के भी नहीं, मुझे इलेक्शन में टिकट भी नहीं मिलने वाला था लोकसभा का, मुझे मालूम भी नहीं था मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस समय मैं एमएलए थी, मुझे बुलाया गया था एयर इंडिया कॉलोनी चुकालिया में, और मुझे बुला के उन्होंने सब बताया था। तो आप मेरा विधानसभा का भाषण देख लेना, मैंने कलीना की बात की थी, जबकि मुझे मालूम नहीं था, मैं टिकट तो मांग रही थी कहीं और, लेकिन भारत नगर आज मेरा हिस्सा है और भारत नगर के लिए लड़ने का काम वर्षा गायकवाड़ करेगी। आप जो बोल रहे हो ना, ये लड़ाई पहले से हम लोग इसीलिए लड़ रहे। मैंने कल भी, जब मुझे मालूम नहीं था कि ये इतने शुक्रवार के रात को 9:30 बजे नोटिस देंगे, मैंने कल भी हमारे लोगों को इनके सामने पूछा, जब ये मुझे मिलने आए रात को 6 बजे, तो मैंने हमारे लोगों को भी कहा ये हम सबके लिए, मुंबई के लिए सबक है। जैसे भारत नगर, धारावी, काला चौकी, एयर इंडिया कॉलोनी के लिए नहीं, पूरे मुंबई भर के लिए सबक है कि जहाँ जहाँ अडानी आता है वहाँ वहाँ लोगों का सोचता नहीं, सिर्फ जमीनों का सोचता है। इतने सारे लोग रहते हैं यहाँ पे, ये कहाँ जाएंगे? ये लीगल है, उनके पास पुरावे है। आपने इनको नोटिस दिया है क्या? बोले नहीं, वो तो नोटिस का हेयरिंग हो गया, ऑनलाइन आया है। हमने उनके सामने फोन पे जब थे तो खोला, उनका हमारे सामने कोई नोटिस नहीं हमको दिखा रहा है ऑनलाइन। फिर हमने बोला नोटिस तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, और मैंने बोला गरीब आदमी कोई ऑनलाइन पे देखते हैं, आपको तो बुला के नोटिस देना चाहिए था, आपको अगर बात करनी थी तो आपने सबको क्या रखा, अंधेरे में रखा, और अंधेरे में रख के आपको शुक्रवार को आके आप 9:30 बजे नोटिस दे रहे हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि आप देर से आई, सच बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं पहले यहाँ की विधायक होती तो ये होने ही नहीं देती थी। मैं अपने इधर लड़ाई लड़ रही हूँ, ये हमारे लोगों के ऊपर अन्याय है। जो 100 करोड़ रुपया मिला है ना, उनको बोलना जाओ सीएम के पास, जाओ डीसीएम के पास, एक स्टे लेके आओ, गरीब का घर तोड़ोगे तो तुम्हारे को हम छोड़ेंगे नहीं। हम अडानी को भी कहना। अभी एसआरए की तरफ से हमें इत्तला दी गई है कि जो बसेरा सोसाइटी के ऊपर कार्रवाई होनी थी, जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना थी और कानून के तहत नहीं थी, उसको अभी रोक दिया गया है। निश्चित तौर पर वर्षाताई गायकवाड़ जी ने और हमने जो प्रयास किए उसका फल मिला है, इसका हमें समाधान है। ये लड़ाई जारी रहेगी। निश्चित तौर पर जो एजीआरसी ने कार्रवाई की थी, जो निर्णय दिया था, वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर गलत था, और इसके प्रति अभी कुछ लोग अभी हाईकोर्ट में गए, उनको भी समय मिलेगा, और लोगों को अपनी जो बातें न्यायालय के सामने रखने के लिए जो मौका मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए। इसका ये हमारा आग्रह था, और अभी हमें समाधान है कि ये हुआ है। धन्यवाद।